आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शादियों पे बनने वाली रशियन साइलेड और चना चाट की रेसिपी। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इसमें रेशो का ख्याल रखना है। जो हम बना रहे हैं ये 1:4 की रेशो है। और इसके अलावा आपने रेशो का मतलब ये कि क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। अगर आप क्वांटिटी रखेंगे बराबर, जैसे मैं आपको इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी वो आप फॉलो करेंगे तो आपकी चाट बिल्कुल शादियों जैसी बनेगी। सबसे पहले हम बनाएंगे रशियन साइलेड। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे सेब। जो शादियों पे बनती है उसमें सिर्फ ज़्यादातर सेब का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरे पास 2 दरमियानी साइज़ के सेब हैं जिनका मैंने छिलका उतार के इनको छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। स्लाइसेस में आपने बिल्कुल नहीं कट करने हैं और छिलका लाजमी उतारना है। इसके अलावा आप सारे फ्रूट्स अपनी पसंद के डाल सकते हैं। 2 छोटे मेरे पास अमरूद थे, उनका मैंने छिलका उतार लिया और बीज भी निकाल दिए। इनको भी क्यूब्स में कट करना है। इसके अलावा जो हम फ्रूट्स डालेंगे, ये मेरे पास एक माल्टा था, इसके भी मैंने बीज निकाल दिए हैं और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट दिया। जो थोड़ा सा गार्निश के लिए मैं इसमें बचा रही हूँ। इसके अलावा एक अनार है, इसके दाने मैंने निकाल लिए हैं, ये भी 1 कप के बराबर है। ये तमाम फ्रूट्स जो है इसमें 1 कप के बराबर है हर फ्रूट। अगर आप सिर्फ सेब डाल रहे हैं तो ये आपके 4 कप के बराबर होना चाहिए। उसके अलावा इसमें मैं मैक्रोनी डाल रही हूँ, ये उबला हुआ 1 कप है। यानी कि जो भी आप फ्रूट डालेंगे, मैक्रोनी डालेंगे, सब्ज़ी डालेंगे, वो सारी 1 कप के हिसाब से डाली जाएगी इसमें। ये डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है ताकि जिस टाइम हम इसकी सॉस रेडी करेंगे वो तमाम फ्रूट्स को अच्छी तरह लग जाए। तो ये आपकी सलाद जो है ना बिल्कुल शादियों जैसी बन के रेडी होगी। ठीक है। अगर आपके पास फ्रूट्स कम है तो आप इसकी जगह सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर, गाजर, आलू, शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी हम सॉस रेडी करेंगे। इसमें 1:4 की रेशो है तो 4 कप हमारा फ्रूट्स हो गया है। सारे फ्रूट्स 1-1 कप मिला के। तो अब हम इसमें शुगर भी इसी हिसाब से डालेंगे। 1 कप में 1 टीस्पून शुगर डालनी है आपने। अगर 1 कप फ्रूट के बना रहे हैं तो 1 टीस्पून आपने शुगर डालनी है। 4 टीस्पून मैंने शुगर लेके उसका पाउडर बना लिया है। इसमें 4 नहीं डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें स्किप कर देंगे, सिर्फ 3 टीस्पून डालेंगे। क्योंकि हमने जो है ना बहुत ज़्यादा इसको मीठा नहीं करना। इसमें सेब और जो है ना ऑलरेडी ज़्यादा मीठे हैं अनार। सिर्फ इसमें तुरशापन आएगा अनार से और अमरूद से और माल्टे से। 3 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के मायोनीज़। ठीक है। ये इससे इस चाट का फ्लेवर ज़्यादा होगा, मायोनीज़ फ्लेवर को इन्हेंस करेगी। उसके बाद 1 टेबलस्पून के हिसाब से इसमें हम डालेंगे टेट्रा पैक क्रीम। 4 टेबलस्पून डालनी थी तो मैं पूरा पैकेट डाल रही हूँ ओल पर का। अगर आपको ज़्यादा क्रीमी पसंद है तो आप 4 की जगह 5 टेबलस्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी टीस्पून डालिए और टेट्रा पैक क्रीम टेबलस्पून डालिए। इस सब को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसकी मीठी सी सॉस रेडी कर लेनी है। अब इसको इसमें डाल के आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारे फ्रूट्स में लग जाए। अगर आपको मिक्सिंग करने में मसला हो रहा है तो आप विस्क की मदद से या बीटर की मदद से इस सॉस को बीट कर लें। पहले सॉस बॉल में डाल दें, ऊपर से फ्रूट डाल के आप मिक्स कर लें। ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। इसके अलावा अगर आपको शुगर इसमें कम लग रही है तो आप जो बचा के रखी थी हमने 1 टीस्पून, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। पाउडर शुगर का मतलब ये है कि आप शुगर लें और उसको ब्लेंडर में पीस लें तो वो पाउडर शुगर बन जाएगी। ठीक है। आपने फ्रूट ज़्यादा देर काट के नहीं रखने, नहीं तो काले हो जाएंगे। उसके बाद अब बनाएंगे चना चाट। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया और ये मेरे पास 5 टेबलस्पून इमली थी। इसको मैंने भिगो के रख दिया था आधा कप पानी में। इसके सीड्स निकाल दिए, ये पल्प इसमें डाल देंगे। इसकी हमने खट्टी मीठी सॉस रेडी करनी। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 टीस्पून चाट मसाला। ये मेरा होममेड चाट मसाला, इसका लिंक मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का विज़िट करें। रमज़ान के लिए ये मैंने बनाया चाट मसाला, ये इसमें डालेंगे। उसके बाद 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा नमक नहीं डालना तो आप ये स्किप कर सकते। चाट मसाले में भी नमक है लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा इसको तीखापन देने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपको कम स्पाइसेस पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स को स्किप कर दें। उसके अलावा इसको खट्टा मीठा कर रहे हैं तो मीठेपन के लिए हम इसमें डालेंगे केचप। 4 टीस्पून इसमें केचप डालेंगे क्योंकि चिली फ्लेक्स हमने डाला है 3 टेबलस्पून, तो केचप हम 4 टीस्पून डालेंगे ताकि जो हमने एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसको किया तो उसकी स्पाइसेस थोड़ी सी कम हो जाए।
ठीक है, आपने क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है। तो इस तरह आपकी चाट बहुत ऑथेंटिक बन के रेडी होगी, बिल्कुल भी ज़रा सी भी इसमें जो है ना कमी बेशी नहीं होगी। ये सॉस आप जो मैंने बनाई है, ये चटनी के तौर पे आप इसको समोसों पकौड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं और समोसा चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बना के आप इसको रखते नहीं ख़राब होती। अब इसमें 3 कप उबले हुए सफ़ेद चने और 1 कप काले चने डालेंगे तो ये टोटल 4 कप हो जाएंगे। आप इन काले चनों की जगह सुरख लोबिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप के बराबर खीरा, इसको भी छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। एक खीरा था, इसको मैंने कट किया तो ये 1 कप के बराबर है। उसके बाद 1 कप ही प्याज है, इनको मैंने अच्छी तरह से धो के काट के फ्रिज में रख दिया था। इस तरह इनका क्रंचीपन भी ख़त्म नहीं हुआ और जो है ना ये प्याज में पानी भी नहीं छोड़ा। उसके बाद 1 टमाटर है, दरमियानी साइज़ का लाल रंग का टमाटर आप इस्तेमाल करना है, कच्चे नहीं। इसके बीज निकाल लेने और छिलका उतार के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद बंद गोभी भी 1 कप के बराबर है, इसको ना आपने ग्रेट करना है ना स्लाइसिस में कट करना है, छोटे टुकड़ों में काटना। अगर ग्रेट करेंगे या स्लाइसिस में कट करेंगे तो ये पड़ी रहेगी तो पानी छोड़ देगी और इस तरह से क्रंचीपन ख़त्म हो जाएगा। ये सारी सब्जियां डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जितना भी हमने इसका सॉस रेडी किया वो सारी सब्जियों और चनों में अच्छी तरह से लग जाए। अगर आपको इस तरह करने में मुश्किल होती है तो आप किसी बड़ी सी परात में बड़े से बर्तन में डाल के मिक्स कर सकते हैं, 2 चमचों की मदद से भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप क्वांटिटी का इसमें ख्याल रखेंगे तो आपकी चाट बिल्कुल जैसे रशियन साइलेट और ये करीमी चाट चना चाट शादियों पे बनती है, बिल्कुल उसी तरह ये आप किसी भी इवेंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको असेंबल करने का तरीका यह है कि इसको हमने प्लेटर बनाया है तो इसको हमेशा ट्रे में सर्व किया जाता है, बाउल में नहीं। तो आप एक बड़ी सी ट्रे ले लें, चौकोर लंबाई जिस तरह की आपके पास है। एक तरफ आप चना चाट डालें, दूसरी तरफ रशियन चना चाट थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और रशियन थोड़ी कम, वो मीठी होती है तो इस वजह से थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो आप बराबर भी इसको कर सकते हैं। इस तरह की मैंने और बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, चना चाट की, रशियन साइलेट की, फ्रूट चाट की। तो आप देखें, इंजॉय करें और बनाएं। ये देखें, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी थी। इसमें सिर्फ आपने रेशो का ख्याल करना है। जो रशियन साइलेट है ये भी क्रीमी आप किसी तरह रहेगी। अगर आप इसमें क्रीम का कम इस्तेमाल करेंगे, कॉकटेल वाले फ्रूट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जेली का भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शादियों में चूँकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती है तो सिर्फ एप्पल का इस्तेमाल किया जाता है। कॉकटेल फ्रूट डालने से अगर आपको लगता है कि चाट आपकी जो है ना पानी छोड़ देगी, बिल्कुल ढीली ढाली हो जाएगी, तो आप उसका जो पानी है वो उसमें से निकाले, जस्ट फ्रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्निश हम करेंगे जो हमने फ्रूट्स इसमें से बचा के रखे हुए थे उनका, वो अनार और माल्टे जो मैंने बचा के रखे थे उससे इसको गार्निश करेंगे। आप जेली से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए, अनार आपने बहुत ख्याल रखना है कि कच्चे अनार नहीं यूज़ करने, आपके मीठे अनार होने चाहिए इसमें। ये हम घर के लिए बना रहे हैं इसलिए आप इसको किसी भी इवेंट में, ख़ास तौर पे आप अफ्तारी में बनाएंगे तो आपकी ये जो सलाद है बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों और अजीज़ों में शेयर कर दें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपना ज़रूर फीडबैक दें।